गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंक्टम क्लासेस। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और आज का सवाल हमने लिया है एसएससी सीजीएल 19 से। ग्रामर का ये सवाल है, दिखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन इसे सोल्व करना मुश्किल है और खास करके ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर इसे पूछा जाए सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस फिलर्स में। तो चलिए जानते हैं सवाल यहाँ पे क्या है। जैपनीज आर्टिस्ट यो नगाओ वॉज बिजी, वो बिजी था स्प्लैशिंग द वॉल कि दीवार को रंग कलर करने में फ्रॉम कलर्स। तो ये स्प्लैश करना होता है, ये छिड़कना होता है या फिर हम लोग कहते हैं छपछपाना होता है। तो दीवार को कलर करने की यहाँ पे बात हो रही है और इसमें अपने को पता लगाना है कि एरर जो है वो कौन से पार्ट में है, ए में, बी में, सी में या डी में। अगर देखा जाए एक ही आर्टिस्ट है जापानीज और उसके साथ वोज का प्रयोग हो रहा है, ये काम वो पहले कर रहा होगा इसलिए वोज का हो गया, सिंगुलर ही है तो यहाँ पे ये बात सही है। वोज के साथ इन्होंने बिजी दिया है कि वो किसी चीज में बिजी था, तो ये एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है और हम कह सकते हैं जैसे कि ही वॉज बिजी, ही वॉज फ्री, इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। लेकिन ये जो स्प्लैश शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ये इसके साथ यहाँ पर फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग जो है वो गलत है। इसकी जगह पे क्या आता है, विद आता है। तो यही अपने पास एरर होगा इसमें कि फ्रॉम की बजाय हम लोग विद करेंगे। और आप लोगों को याद रखना है कि जब हम लोग यूज करते हैं स्प्लैश का, स्प्रे का या फिर स्प्रिंकल करना होता है या छिड़कने का जैसे भाव आता है, या फिर आप इसमें सीधा पेंट भी कह सकते हो, जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाए और इनके साथ अगर प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है तो इन सभी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट यहाँ पे छिपा हुआ था जो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। बिजी एक ऐसा एडजेक्टिव है कि जिसके तुरंत बाद हम लोग जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आईएनजी फॉर्म का प्रयोग जो है वो बिजी के साथ हो सकता है। ही इज बिजी लिविंग ए लाइफ, ही इज बिजी मेकिंग मनी। तो ये भी एक अच्छा है। हमें लगता है कि इसके बीच में कोई प्रपोजिशन आनी चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है, ये कि फिक्स यूजेस है। तो दो चीजें हम लोगों ने इस सवाल से सीखी, वो ये कि बिजी के साथ आईएनजी फॉर्म आ सकती है और स्प्लैश, स्प्रे, स्प्रिंकल, पेंट अगर ये शब्द आते हैं और इनके बाद अगर कोई प्रपोजिशन आती है तो वो कौन सी प्रपोजिशन आएगी, विद। उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेगा ये। इसके अलावा और भी यूज हैं विद के, जैसे हम लोग कहते हैं ब्रिसलिंग विद, स्वार्मिंग विद, टीमिंग विद, फिल्ड विद। इन तीनों वर्ब का मतलब होता है किसी चीज से पूरी तरह से भरा हुआ। जैसे द स्ट्रीट वॉज ब्रिसलिंग विद टूरिस्ट, की गली के अंदर सैकड़ों टूरिस्ट जो थे वो पर्यटकों से भरी हुई थी गली। तो ब्रिसलिंग के साथ क्या आया है, विद, स्वार्मिंग के साथ विद, टीमिंग के साथ विद। और नॉर्मल अपना आप अगर अपने जीवन से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो इनके साथ भी क्या आ जाएगा, विद। कंटेंट के साथ भी क्या आ गया, विद। किसी चीज को सजाते हैं हम लोग, गार्निश विद, डेकोरेट विद, सजाने के भाव में आता है। सप्लाई और प्रोवाइड के साथ विद आता है लेकिन इनके साथ टू भी आता है। जैसे आई सप्लाइड हिम विद द स्टेशनरी आइटम्स, तो सप्लाई के साथ विद आता है और सप्लाई के साथ टू भी आ सकता है। द कंपनी इज सप्लाइंग डिनर टू इट्स एम्प्लॉइज, तो इस तरह से टू भी यूज कर सकते हैं, विद भी यूज कर सकते हैं। पर्सन की बात आती है तो टू, और सामान की बात आती है तो सप्लाई और प्रोवाइड के साथ आता है अपने पास विद। तो चलिए ये आज का सवाल हुआ, बहुत अच्छा सवाल था और आपने देखा होगा आजकल एक एक दो दो नंबर भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको पूरे नंबर लाने होते हैं और इस तरह के कॉन्सेप्ट जो आप अच्छे से सीखोगे तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। तभी कम हो जाती है अगर हम कोई देखी हुई चीज अगर फिर से देखते हैं तो फिर वहां पे उस सवाल का आंसर करना आसान होता है। तो आप लोग देखो कि ये पीडीएफ फॉर्म में भी हम उपलब्ध करवाते हैं। इस जो भी पीडीएफ आपको यहाँ पे सामने दिख रही है, इसके अलावा आप अगर रोजाना वोकैब पढ़ना चाहते हैं, एडिटोरियल से पढ़ना चाहते हैं, वर्ड ऑफ द डे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे अगर मैसेज करते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे अपडेट्स चाहिए, तो आपको फिर उससे अगले दिन से आपको अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। और मैं कहूँगा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें। और आपका अगर कोई ऐसा मुश्किल सवाल है कि सर ये वाला सवाल का एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं आता है, तो वो सवाल भी हम तक पहुंचाएं ताकि हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।